सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अपन लास्ट चैप्टर 20वें लेसन का आज लास्ट वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, उसमें अपना लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा और सामाजिक विज्ञान का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। ठोस क्वेश्चन क्या है अगला आपका, ये ठोस कचरा निस्तारण के उपाय। ठोस कचरा निस्तारण के उपाय ध्यान रखना, अपने को 4 उपाय बताने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन इस लेसन से बनेगा तो कितने नंबर का बनेगा, 2 नंबर का। 2 नंबर में 4 उपाय अपने सफिशिएंट है। पहला तो बताएंगे अपन कचरा न्यूनीकरण, मतलब कचरा कम से कम किया जाए, व पुनः प्रयोग। बहुत छोटे छोटे से वर्ड है इसमें। पहला तो क्या हो गया, कचरा न्यूनीकरण व पुनः प्रयोग। दूसरा लिखेंगे अपन कचरे का पुनः चक्रण, मतलब जहां तक हो सके कुछ कचरे ऐसे आते हैं जिनको अपन दोबारा किसी दूसरे रूप में डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, कचरे का पुनर्चक्रण। तीसरा कचरा संग्रहण, मतलब कचरे को एक जगह क्या रखना चाहिए, इकट्ठा रखना चाहिए, तो ये क्या हो गया, कचरा संग्रहण। कचरे का उपचार व निस्तारण। उपचार व निस्तारण मतलब सही जगह पे कचरा का क्या करना चाहिए, उपचार करो। मतलब ऐसा नहीं कि कचरा फेंक ही दिया अपन ने, एक जगह बढ़िया तरीके से इकट्ठा करो, हो सके तो उसको जला दें खुले में एकदम। ये नहीं आसपास कहीं गली मोहल्ले में, एक जगह लास्ट में कहीं एकदम कहीं खुली जगह हो, वहां उसका उपचार कर दें और उसका निस्तारण कर दें। बस ये छोटा सा इसका आंसर है, ठोस कचरा निस्तारण के उपाय। अब ये वाला जो है ना, ये अकेला इसका तुम्हारे 2 नंबर का बन सकता है। कौन सा, कचरा न्यूनीकरण व पुनः प्रयोग। अगर ये क्वेश्चन के रूप में आए तो इसको अपने को समझाना पड़ेगा कि कचरा न्यूनीकरण व पुनः प्रयोग का क्या मतलब है। अब देखना, कचरा न्यूनीकरण का तो मतलब क्या हो गया, कचरा कम से कम करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो सामान की पैकिंग बहुत कम करनी चाहिए। जैसे कई ज़्यादातर दुकानों में क्या होता है, 1-1 किलो चीनी, जैसे अपन उदाहरण लें, 1-1 किलो चीनी की पैकिंग कर दी। अब कितनी उसमें पॉलीथीन वेस्टेज जाती है, और पॉलीथीन तो वैसे भी पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पैकिंग कम से कम करो। इसकी बजाय जो भी दुकान पे जाए उसको कपड़े का थैला ले जाना चाहिए, ताकि उसी थैले से अपन पूरे लंबे समय तक आराम से सामान ले जाएं लाएं। वरना अगर अपन कपड़े का थैला नहीं लेके जाएंगे दुकान पे तो पॉलीथीन में सामान लाते हैं और उससे पर्यावरण को क्या होता है, नुकसान होता है। तो कचरा कम से कम करना चाहिए। कचरा न्यूनीकरण का अर्थ है कि कचरा कम से कम करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, पैकिंग कम से कम हो, मतलब जहां तक संभव हो पैकिंग नहीं करनी चाहिए सामान की, तथा कपड़े से बने थैले का प्रयोग किया जाए। इससे क्या होगा, कचरा न्यूनीकरण मतलब कचरा कम होगा। कचरे का पुनः प्रयोग का अर्थ है कि हमें कांच का सामान व प्लास्टिक का सामान फेंकने की बजाय
उसे दान दे देना चाहिए। क्योंकि देखो ये कांचकार प्लास्टिक का जो सामान अपन फेंक देते हैं वेस्ट होते ही, तो फेंकने की बजाय ये फेरी वाले आते हैं कई बार, उनको या तो भाई वो हालांकि खैर दान भी नहीं दो तो वो कुछ पैसे भी देते हैं उसके बदले में, या फिर अपन दान दे दे तो और भी अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि वो उसका दोबारा प्रयोग हो सकता है। किसका? प्लास्टिक का रूप परिवर्तन करके, जैसे प्लास्टिक की बोतलें वगैरह इकट्ठा करते हैं, इसका दोबारा प्रयोग कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? पुनः प्रयोग। बहुत सिंपल सा है, कचरा न्यूनीकरण व पुनर्प्रयोग। चलो अगला देखते हैं इसमें। एक अपने खतरनाक कचरा एक वर्ड आया था, एक तो घरेलू कचरा और एक होता है खतरनाक कचरा। तो घरेलू कचरा क्या होता है और खतरनाक कचरा क्या होता है, दोनों के बारे में एक एक नंबर का पूछ के कितना नंबर का प्रश्न बन सकता है? 2 नंबर का। घरेलू कचरा तो क्या होता है? फल सब्जियों के छिलके, बेकार डिब्बे, कागज आदि। देखो घर में अपने और भी अपन लिख सकते हैं, अपने जो पुस्तक में दे रखा है वो इतना सा ही दे रखा है। फल सब्जियों के छिलके हुआ, बेकार डिब्बे हुआ, घर में कोई कागज वगैरह हुआ, यही तो क्या होता है अपने घर में कचरा, घरेलू कचरा हो गया। खतरनाक कचरा क्या होता है? खतरनाक कचरे में लेते हैं अपन कौन कौन सा? एक तो रासायनिक कचरा, अपन ने कल वाली क्लास में जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें भी इसकी बात की थी घरेलू कचरे की। रासायनिक कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा और इसके अलावा अस्पतालों का कचरा। ये जो कचरा होता है वो कौन सा कचरा होता है? खतरनाक कचरे में माना जाता है। समझ गए बात? तो ये भी अपना कंप्लीट। लास्ट अपन बताएंगे मानव जीवन में स्वच्छता का महत्व है। हमारे जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व होता है? मानव जीवन में स्वच्छता का महत्व है, और वही कोई 4 महत्व बताइए। अपने से 4 महत्व पूछे जा सकते हैं। सिंपल सी बात है, इससे बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां नहीं होगी तो जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, और जन स्वास्थ्य में सुधार होगा तो अस्पतालों में भीड़ कम होगी। 3 बिंदु तो एक साथ आपके याद हो जाएंगे। पहला बिंदु क्या लिया था अपन ने? इससे बीमारियां नहीं फैलेंगी। अगर कचरा नहीं होगा तो बीमारियां नहीं फैलेंगी, और बीमारियां नहीं फैलेंगी तो क्या होगा? जन स्वास्थ्य में सुधार होगा। इससे जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, और अगर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अस्पतालों में भीड़ कम होगी। अस्पतालों में भीड़ कम होगी। तो ये 3 बिंदु, तो 3 पॉइंट तो आप एक साथ याद रख सकते हो। बीमारियां नहीं फैलेंगी तो इससे जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, जन स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अस्पतालों में भीड़ कम होगी। लास्ट अपन अगर स्वच्छता रखेंगे तो बताओ जल भी तो प्रदूषित नहीं होगा ना। स्वच्छता रखने से क्या फायदा होगा? इससे जल प्रदूषण नहीं होगा, अतः आने वाले समय में पानी की कमी नहीं आएगी।
वरना ये जो समय चल रहा है उसको देखते हुए अपने को यही लग रहा है कि आने वाले समय में पानी की बहुत बड़ी कमी और दिक्कत या किल्लत होने वाली है। इसी के साथ अपना 20वां लेसन भी कंप्लीट, 20वां लेसन भी कंप्लीट होने के साथ ही अपना सामाजिक विज्ञान का जो कोर्स है वह भी कंप्लीट। अब देखो, कई बार कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर ये इसमें से एक ही पर्सन आएगा क्या, इस लेसन में से 2 ही पर्सन आएंगे क्या? तो सबसे पहले तो वो कंफ्यूज मैं आपका दूर कर दूं। क्या होता है कि जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं उसमें फिक्स पैटर्न होता है पेपर का। जो भी बोर्ड परीक्षा के पेपर बनाता है, जैसे कई बार हमारे से मान लो कि हम जैसे पेपर बनाए बोर्ड परीक्षा का, तो हमें एक ब्लूप्रिंट दिया जाता है। उस ब्लूप्रिंट में साफ साफ लिखा हुआ होता है कि इस लेसन से आपको कितने पर्सन देने हैं। समझ के बात? तो हर लेसन की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि भाई यह वाला लेसन होगा वो बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का आएगा, तो वो फाइनल बात है। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैंने 4 नंबर का बता दिया और वहाँ से पर्सन आ गया 5 नंबर का, क्योंकि पेपर हमेशा ब्लूप्रिंट के आधार पर बनता है। समझ के बात? कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर तीसरा लेसन कहाँ मिलेगा? तो अपन ने जो पूरे जो लेसन करवाए हैं वो अपना जो YouTube चैनल है उसका नाम है GB एजुकेशन। GB एजुकेशन पे आप सर्च कर लेना। आज अपना ये जो लास्ट लेसन भी हो चुका है, ये वीडियो डलते ही ये मान लेना कि कंप्लीट सामाजिक के 1 से लेके 20 तक के लेसन आपको कौन से चैनल पर मिल जाएंगे? GB एजुकेशन पर मिल जाएंगे। और कक्षाओं की बात है सामाजिक के अलावा, तो इंग्लिश की क्लास आपकी रेगुलर चली रही है और भी प्रयास करेंगे, कोई साइंस वगैरह की क्लास हो गई तो, वरना सामाजिक और इंग्लिश का तो आपके कंप्लीट कोर्स करवा ही दिया जाएगा। साइंस का अभी प्रयास करें, साइंस वाला भी हो गया तो साइंस की क्लासें भी आपके रेगुलर डाल दी जाएंगी। अब 10th के अलावा 12th क्लास जो है, तो इंग्लिश तो 12th और 10th दोनों की हो रही है, और 12th आर्ट वालों की क्लासें भी अब कल से प्रारंभ हो रही हैं। 12th आर्ट में जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, तो 12th आर्ट के सब्जेक्ट भी इसी चैनल पर आपको करवाए जाएंगे। तो अभी तो जहाँ तक है 10th के बच्चों के लिए है ये चैनल मोस्टली तो, लेकिन 12th आर्ट का भी कोई बच्चा हो तो उसको भी आप बोल सकते हो कि इस चैनल पर आपको 12th की कक्षाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। और आप अच्छे से तैयारी करना, और जो अपनी जो 2020-21 की जो बोर्ड की एग्ज़ाम होंगी उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए भी अपन हो सकता है एक आधा वीडियो बना दें कि क्वेश्चन कैसे क्या आ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे उनको लेकर भी अपन लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन वो चर्चा तब होगी जब आप 20 लेसन ढंग से बहुत अच्छे तरीके से याद कर लोगे। एग्ज़ाम से लगभग 15-20 दिन या महीने भर पहले अपन बोर्ड परीक्षा के जो महत्वपूर्ण पर्सन होंगे, महीने 1.5 महीने पहले मान लो, उनको लेकर अपन चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद आप सभी को।